दोपहर की मीटिंग के लिए सबके लिए कॉफी लाऊंगा। पुराना नियम, समझ गया? समझ गया। 2 अमेरिकनो, 1 लट्टे, स्किम्ड मिल्क और आधी चीनी। स्वागत है। तुम पिछली बार की लो ब्लड शुगर वाली लड़की हो ना? तुम यहाँ काम करती हो? क्या संयोग है? मेरा नाम वेई जिंग है। मैं हेनिंग, मैं इस कॉफी शॉप में काम करती हूँ। आज यहाँ मिलना कितना संयोग है। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। शुक्र है तुमने उस दिन समय पर पुलिस को बुलाया। तुम सच में बहुत बहादुर हो। उन 3 बदमाशों से लड़ने की हिम्मत की। बहादुरी से क्या फायदा? फिर भी लोग मुझे नापसंद करते हैं। कोई बात नहीं, वैसे पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। पुलिस मुझे क्यों ढूंढ रही है? डरो मत। पुलिस का नाम सुनते ही तुम इतना क्यों डर गई? कोई बड़ी बात नहीं है। क्या तुमने पुलिस को नहीं बुलाया था? हर बार कार्रवाई के बाद पुलिस को रिपोर्ट पर साइन चाहिए होता है। बस साइन कर दो। तुम कुछ ऑर्डर करोगी? हाँ, मुझे कॉफी चाहिए। बाद में बात करते हैं। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें दिमाग खराब है क्या? पीछे से वार कर रही हो। तुम धोखेबाज हो। झोलियांग को मुझे बुलाने भेजा। अगर तुमने मुझे ब्लॉक किया होता तो मैं उसे तुम्हें बुलाने ना भेजा। मैंने तुम्हें पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। सुनो बीजिंग, हम एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं। डेटिंग को 3 साल हो गए। क्या थोड़ा भी विश्वास नहीं है? तुम पर नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ पर नहीं। मेरी माँ? वो थोड़ी अजीब हैं, लेकिन बुरी नहीं है। भले ही उन्होंने हमारे ब्रेकअप का इशारा किया हो, लेकिन यह एक माँ का अपने बेटे के प्रति प्यार है। तुम थोड़ा तो समझ सकती हो। और मेरे माता पिता? मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर वे गर्व कर सकें, लेकिन मैं अपने माता पिता को मेरी वजह से अपमानित नहीं होने दूंगा। इतना गंभीर नहीं है। क्या हमें अब समस्या का समाधान नहीं निकालना चाहिए? आग में की मत डालो। बिल्कुल भी गंभीर नहीं है ना? ठीक है, मैं जाकर तुम्हारी माँ को परेशान कर दूंगा, फिर हम बराबर फिर सब मिलकर समाधान निकालेंगे। ठीक है? तुम ऐसा कहकर थोड़ा संकीर्ण नहीं हो रही? तुम मुझे नीचा समझती हो। मैं नहीं समझता। तुम मेरे माता पिता को नीचा दिखाते हो। मैं नहीं। तुम मुंह से कहते हो नहीं, लेकिन दिल में यही सोचते हो। तुम्हें लगता है कि हमारा पूरा परिवार बड़ी बात को छोटा बना रहा है। हम बेवजह झगड़ा कर रहे हैं। हम बिना वजह शोर मचा रहे हैं। मियांग, मुझे तुम पसंद हो, लेकिन मैं तुम्हारे घर में घुटनों के बल नहीं घुस सकता। वेई जिंग, चावल, तुम चिल्ला क्यों रही हो? नहीं नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा। वो हमेशा रोती है। ये गर्व और कठिन काम तुम्हारा है। प्यारे, रोना बंद करो। ठीक है प्यारे, मैं भी रोना चाहता हूं। हे भगवान, रोना बंद करो प्यारे। पिछले चुनावी भाषण के बाद अभी 2 उम्मीदवार बचे हैं, झाओ दीदी और कियान दीदी। अब हम गुप्त मतदान करेंगे। अंत में एक योग्य रेजिडेंट कमेटी चेयरपर्सन चुना जाएगा। मैं नहीं चुनूंगा। मेरा मतलब है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्यों? मुझे लगता है मैं उपयुक्त नहीं हूँ। वोट दूसरों को दो। मेरी सुपरमार्केट की नौकरी भी काफी व्यस्त है। तुमने कहा था कि कुछ भी हो, संक्षेप में मैं हट रहा हूँ। अगर तुम लोग मुझे चुनने पर जोर दोगे तो मैं झाओ फेंगलान कामरेड को चुनूंगा। पुराने कियान, यह एक निष्पक्ष चुनाव है। मुझे विश्वास है लोग सबसे उपयुक्त उम्मीदवार चुनेंगे। अगर तुम हार भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं। क्यों पीछे हट रहे हो? मुझे अपनी सीमाएं पता है। मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा। झाओ दीदी को क्या हुआ? गलत खा लिया? उसका पति जाएगा या नहीं, सब जानते हैं। उसे सब पता है। ये चापलूसी सही जगह पहुंच गई। हाँ, चूंकि तुम चुनाव से हट रहे हो तो हम अब वोट नहीं डालेंगे। अब मैं घोषणा करता हूँ, रेजिडेंट कमेटी चेयरपर्सन है झाओ फेंगलान कामरेड।
हम झाओ चेयरपर्सन से 2 शब्द सुनेंगे। देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, बच्चों, आपके कीमती वोट के लिए धन्यवाद मुझे इस रेजिडेंट कमेटी चेयरपर्सन के रूप में चुनने के लिए। हालांकि हमारा यह समुदाय मिला जुला है, अलग अलग स्तर का, मुझे विश्वास है कि हम अपने सोसाइटी को और बेहतर बना सकते हैं। वापस आ गया। क्या हुआ? आज वापस आने का ये तरीका क्यों है? माँ, तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? हमारी सोसाइटी, वो चेयरमैन का चुनाव मैं हार रहा हूँ। क्यों? अगर मैं सच में चेयरमैन बन गया तो मैं बड़े गुरुजी को नाराज कर दूंगा। अगर मैं बड़े गुरुजी को नाराज कर दूं तो मैं चावल वाले को नाराज कर दूंगा। तुम्हारे पापा की फैक्ट्री अभी रिस्ट्रक्चरिंग में है। तुम्हारे पापा को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तुम्हारे पापा को नौकरी से निकाल दिया जाए, एक बड़े आदमी को। तुम्हारे पापा को ये कैसे सहन होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। और असल में मैं इस सोसाइटी के चेयरमैन के चुनाव में मेरी चर्चा बहुत ज्यादा है, बड़े गुरुजी से कहीं ज्यादा। मुझे पद की लत नहीं है बेटी, मैं बस सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जैसे कि सोसाइटी में इतनी अव्यवस्था है, जैसे कि कुत्ते हर जगह पेशाब और मल करते हैं। बड़े गुरुजी को इसकी कोई परवाह नहीं है। और अगर मैं चेयरमैन बन जाऊं तो देखो, मुझे कुछ अतिरिक्त आमदनी भी हो सकती है और हमारे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। बस हमारे घर के लिए, तुम्हारे लिए नहीं करूंगा। ठीक है माँ, आ जाओ। माँ, जल्दी आओ, गले लगाओ। आ जाओ, जल्दी आओ माँ। ठीक है, तुम्हें दुख हुआ है। मेरी माँ को अब और दुख नहीं होगा। वो माँ, मैंने मियांग से ब्रेक अप कर लिया है। सच में ब्रेक अप हो गया। अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं सुअर हूँ। तुम्हारे ये बार ब्रेकअप, कितनी बार कसाई खाने जाना पड़ेगा? क्या तुम मेरी असली माँ हो? अंदाजा लगाओ। बिल्कुल सच। माँ, मुझे पता है तुम्हें छोटे चावल पसंद हैं। मुझे पता है तुम दोनों अच्छे हो। क्या तुम बहुत रोना चाहती हो? मैं नहीं रोगी। आ जाओ, ऐसे। असल में तुम्हारे लिए माँ के दिल में भी बहुत दुख है। सच में, माँ जानती है तुम्हारे दिल में दुख है। पर बेटी सोचो तो, हम और छोटे चावल के दाने जैसे उनके परिवार एक जैसे नहीं हैं। देखो उन्हें। बात करने की बात छोड़ो, वे बोलते ही अच्छे लगते हैं। हमारी क्या बिसात। खाने पीने, इस्तेमाल की चीजों की तो बात ही छोड़ दो। हम उनके मुकाबले कहा। अगर कहो, मैं कहता हूं, अगर तुम दोनों की शादी हो गई, सास बहू के झगड़े, फिर पारिवारिक कला तोड़ने से अच्छा है अभी छोड़ दो। लंबे दुख से बेहतर है छोटा दुख। बस
पकड़ो उसे। कोई बात नहीं, सो जाओ सो जाओ। आओ नाश्ता करो, जलेबी। यह क्या है? जल्दी उठो, कितने बज गए? नाश्ता लेने जाओ। 5 मिनट, 5 मिनट। सर नमस्ते। तुम्हारी यह हालत, जल्दी करो। सर, मैं बच्चे के लिए नाश्ता लेने जा रहा हूं। बच्चे की कल रात ठीक थी? कल रात पहले आधी रात तक ठीक था, फिर रोता रहा। अब देखो। कोई बीमारी ना हो, जल्दी से बच्चे को अस्पताल ले जाओ। मैं कल ही अस्पताल गया था। वो तो नियमित जांच थी, फिर से ले जाओ। कहीं कोई बीमारी न रह जाए। थोड़ी मेहनत करो। ठीक है। मैं अभी आता हूं। ठीक है, मैं मीटिंग में जा रहा हूं। बच्चे को तुम संभालो। ठीक है। ठीक है, नाश्ता करके आता हूं। चलो रोना बंद करो, इतना गंभीर नहीं है। देखो ठीक हो गया। ठीक है, देखो। हिनिंग, रात की ड्यूटी की मेहनत के लिए शुक्रिया। जल्दी से आराम करने जाओ। अनिंग, कोई मेहनत नहीं। हिनिंग, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। हिनिंग, मैं और मेहनत करूंगा। अगर जरूरत हो, हिनिंग, अगले हफ्ते की रात की ड्यूटी भी मैं ले सकता हूँ। जल्दी जाओ, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। चलो। क्या कर रहे हो साथी? कोई काम? कोई बात नहीं, मैं यहाँ दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। मैं वहाँ देखता हूँ। मुझे नहीं पकड़ोगे। आज मैंने एक गर्मजोशी भरा आदमी बनकर नाश्ता खरीदा। आओ बच्चे, इसे ले लो। अरे इसे लो। मैं जल्दी करो, वह क्या है? मुझे जल्दी है। मैं थोड़ी देर बाद आकर उसे अस्पताल ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे भी जल्दी है। मैं आते ही उसे अस्पताल ले जाऊंगा। जल्दी है, जल्दी है। मैं संदिग्ध कहाँ है? यही है। 1 महीने से कम समय पहले ही यहां आया है। सब उसे आनिंग कहते हैं। क्या कोई आदमी उसे मिलने आया था? शायद नहीं, क्योंकि सुराग निश्चित नहीं है। मैंने भी टीम को रिपोर्ट नहीं किया। पहले देखते हैं। चलो देखते हैं। हिनिंग, घबराओ मत। घबराओ मत। वह नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
तुम कौन हो? तुम लोग किसे ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हारा नाम आनिंग है? हाँ, मैं हूँ। छोटे है, तुम ठीक तो हो? मैं देख रहा हूँ तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा और दरवाजा भी बहुत देर तक खटखटाया, तुमने नहीं खोला। जल्दी से अस्पताल चलो, जल्दी करो। माफ कीजिए, हमें गलत इंसान मिल गया। कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक नियमित जांच थी। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। चावल, तुम्हें बेकार में चक्कर काटना पड़ा। तुमने सही किया, थोड़ा सा भी सुराग मिले तो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। झोउ लियांग, क्या? श्रीमती झांग, नमस्ते। आप मुझे अवेई भी कह सकते हैं। आज आपसे बात करने का मुख्य उद्देश्य दो बातें हैं। पहला तो आपका हमेशा की तरह धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लगातार 3 महीने से 50 लाख से अधिक खर्च कर रही हैं। इसलिए अब आप हमारे प्लेटिनम क्लाइंट जोन में शामिल हो गई हैं। आज से मैं आपका 1-to-1 विशेष सेवा प्रदाता हूँ। दूसरा यह कि मैंने सुना है कि आपने हाल ही में अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। सब आपके साइज के हैं और मैं यहाँ आपके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। थोड़ी देर में मैं आपको अपना मोबाइल नंबर SMS के जरिए भेज दूंगा। झांग मैडम, क्या आपने मेरी बात सुनी? यह VIP थोड़ा गुस्सैल है, यह सामान्य है। लियाओ मैडम, आपके लिए 2 कॉफी। आओ बैठो, साथ में कॉफी पीते हैं। लगता है आज आपका मूड अच्छा है। अच्छा एवे, सबसे पहले मैं तुम्हें बधाई देना चाहती हूँ। तुमने बहुत ही कारगर काम की फोन कॉल की है। आपको इतनी जल्दी पता चल गया? लगता है आप भी काफी कारगर हैं। तुम जानती हो बॉस झांग मेरे हाथ में सबसे बड़ा VIP क्लाइंट है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि झांग मैडम को मेरा क्लाइंट बना दूं। आज झांग मैडम अभी प्लेन से उतरी हैं और पिछले 3 महीने वह अमेरिका में थी, बच्चों के साथ पढ़ाई करवाने। वह अमेरिका में थी। बॉस झांग ने अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी को लेकर खर्च किया। बॉस झांग ने 1 महीने में अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी पर 5 लाख खर्च किए। यह कैसा सेक्रेटरी रिश्ता है? यह तो सामान्य नहीं लगता। हाँ, वह उसकी गर्लफ्रेंड है। यह उसकी पत्नी नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड ही है। यह सही नहीं है। यह तो तुम्हें खुद ही पता होना चाहिए। तुमने झांग मैडम को क्यों बताया? मैंने उन्हें नहीं बताया। क्या तुम्हारी यह फोन कॉल इतनी स्पष्ट नहीं थी? हे भगवान, पोल खुल गई। अब खत्म हो गया। क्या वे अभी लड़ रहे हैं? अब तलाक की नौबत आ जाएगी। हे भगवान। और तुम जानती हो, इस फोन कॉल से तुमने न सिर्फ मुझे मेरे सबसे बड़े VIP क्लाइंट से हाथ धोना पड़ा, बल्कि हमारी पूरी टीम की गर्मियों की सेल्स परफॉर्मेंस भी प्रभावित हुई है। माफ कीजिए लियाओ मैडम, मैं तो टीम के लिए कुछ करना चाहती थी। यह सब एमी ने मुझसे करवाया। तुम जानती हो, हमारा क्लाइंट हमारा सुपर VIP है। अब मैं यह बड़ा क्लाइंट तुम्हें सौंप रही हूँ। पहले यह एनी का था, लेकिन अब एनी चली गई है। सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारे पास झांग मैडम जैसा बड़ा क्लाइंट है।
फिर हर महीने की सेल्स तेजी से बढ़ेगी और तब बोनस भी। मैंने तुम्हें कितनी बार चेतावनी दी है, आगे से जो काम मैं खुद न बताऊं उसमें तुम हस्तक्षेप नहीं करोगी। मैं जरूर याद रखूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं उसके जाल में फंस जाऊंगी। तुम हमेशा खुद को। पहले तो ठीक था। मुझे क्यों लगता है कि तुम अभी बिगड़ने की स्थिति में हो? तुम्हें रिचार्ज करवाना चाहिए। लेकिन कॉफी बनाने में तो अच्छे हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम वापस अपने उस निचले स्तर के रेस्तरां के काम में लौट जाओगे और कॉफी बनाते रहोगे। बाहर जाओ। अपनी कॉफी लेकर जाओ। जूलायंग बच्चे को क्या हुआ? बच्चा असामान्य रूप से रो रहा है। मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या मैंने तुम्हें उसे अस्पताल ले जाने को नहीं कहा था? हाँ, मैं उसे अस्पताल ले जाना चाहता था, बीच में कुछ और काम आ गया। क्या काम? मैं तुम्हारी तरफ से बता देता हूँ। फिर से तुम्हारा केस, तुम्हारा वाटरलू, एक ऐसा संदिग्ध जो तुम्हें वापस अपने जासूसी गौरव में ले जा सकता है ना? मेरे मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं है। लेकिन तुमने ऐसा ही किया। क्या संदिग्ध को पकड़ना आम लोगों की जान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? चाहे तुम जासूस हो या पुलिस वाले, पहले तुम्हें आदेश का पालन करना होगा। कौन सा बच्चा नहीं रोता? मुझे नहीं लगा था कि यह इतना गंभीर है। तुम बस एक पुलिस वाले बनने से नाखुश हो। बच्चे को चुप कराना तुम्हारी प्रतिभा की बर्बादी है ना? लेकिन ये भी पुलिस के काम का एक हिस्सा है। वो एक शिशु है, उसे छोड़ दिया गया है, वो भी एक आम नागरिक है। तुम्हें उसके साथ पूरे दिल से पेश आना होगा। सर, वह शिशु वाकई मुसीबत में है। मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं। पुराना हो, उसे बच्चों के अस्पताल ले गया है। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो शायद नतीजे गंभीर हो सकते हैं। मैं अस्पताल जाकर सही नहीं समझता हूं। जाओ, कल मुझे 10,000 शब्दों की जांच रिपोर्ट देनी होगी। जी। बैल सर, गुस्सा ना हो। कल रात वो सच में बच्चे को चुप करा रहा था, पूरी रात। उसे यहां कैसे भेज दिया गया? मैं बस उसके अहंकार को दबाना चाहता हूं। जितना वो सक्षम है उतना ही उसे आसान रास्ता नहीं देना चाहिए। वो उसके लिए हानिकारक होगा। आज तो छोटी सी बात है, लेकिन आगे चलकर अगर उसके उस केस की वजह से कोई बड़ी चूक हो गई तो उसे कौन बचाएगा? वही उसकी पूरी तबाही होगी। गुस्सा न करो, थोड़ा पानी पी लो। पुराना को फोन करो, उसे कहना कि वो थोड़ा सख्त बोले। उसे कहना कि वो थोड़ा सख्त बोले। इस लड़के पर थोड़ा दबाव डालो। हाँ, उसे काबू में करने के लिए मेरा गला लगभग फट गया। WEI मैं नहीं पीऊंगा, तुम जल्दी आ जाओ। इस डाइनिंग रिव्यू को देखो, इस जगह के शार्क फिन। पहली बार खाने के बाद दूसरी बार मुफ्त फ्री में खाओ। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ, है ना? हाँ। कैसे फोन किया? क्या तुम्हें पता है कि मिसेस झांग अमेरिका में है? वह वापस आई ही नहीं। मुझे पता है। क्या तुम्हें पता है कि मिसेस झांग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खर्च करने आए हैं? मुझे पता है। दोस्ताना सलाह। मिस्टर झांग की गर्लफ्रेंड का फिगर बहुत ही सेक्सी और गवर्नमेंट है। सच में बहुत ही अच्छा है। लेकिन मिसेस झांग इतनी मोटी है कि हमारे यहाँ का कोई भी साइज उन्हें फिट नहीं आता। तो फिर तुम पहले झूठ क्यों बोल रहे थे? तुमने जानबूझकर मुझे फोन करवाया, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, है ना? हाँ, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। झांग गुई जी, मैं आखिरी बार चेतावनी देता हूँ। परेशान करने में मैं माहिर नहीं, लड़ाई में तो माहिर नहीं। अगर दूसरी बार हुआ, मैं बिल्कुल नरम नहीं रहूंगा। लगता है मुझे सच में एक आदमी ढूंढना चाहिए। सिंगल औरतों को परेशान करना आसान होता है।
वापस आ गए। तुम क्या कर रहे हो यहाँ आधी रात को फांसी के फंदे जैसा बना हुआ? तुम जानबूझकर मुझे डरा रहे हो, है ना? यह फांसी के फंदे जैसा बना हुआ, यह बल्ब ठीक कर रहा हूँ। यह बल्ब खराब हो गया है। कितना अंधेरा है बताओ। लिफ्ट से तुम्हारे घर तक इतनी दूर, खतरनाक है ना? अगर कोई आ जाए, तुम्हें गिरा दे तो तुम क्या करोगे? नहीं, तुम अभी तक क्यों आए? है ना? हो गया। शुक्रिया तो बोलो। संभल कर, बिजली से मत मर जाना। क्या हुआ? चल गया। यह बताओ, यह लगभग हो ही गया था। कितना खतरनाक है यह बिजली, यह नया बल्ब, यह जुड़ा हुआ है। तुम्हें मजा आ रहा है? दस्ताने पहनकर भी बिजली का झटका लगने का नाटक कर रहे हो। मजा आ रहा है? दस्ताने पहनने में क्या हर्ज है? बिजली है यह। दस्ताने पहनने में क्या हर्ज है? यह गलियारा बहुत अंधेरा है, तुम यहाँ आकर ठीक करो। बल्ब कहाँ गया? क्या यह ठीक है? यह क्या बकवास है? नहीं, तुम्हारे यहाँ के मैनेजमेंट को नियमित जांच करनी चाहिए। अगर कोई बुजुर्ग गिर जाए, हड्डी टूट जाए, क्या तुम्हें नुकसान भरना पड़ेगा, है ना? कल ही आकर ठीक कर पाएंगे। क्या? बल्ब खराब हो गया है, मैंने उन्हें ठीक करने के लिए बुलाया है। ठीक है, चलो कल ही सही। अच्छा, फोन रखता हूँ। वो क्या हुआ? ठीक हो गया। मैं अभी बाहर गया था, अंधेरा था। किसने ठीक किया? मियांग बाहर बल्ब बदल रहा है। तुम और यमियांग, तुम लोग फिर अकेले। वह सामने वाले घर में रहता है। चलो कोई बात नहीं, मैं आराम करने जा रहा हूँ। खैर, बल्ब ठीक करना आज एक विशेष स्थिति थी। वैसे आगे से तुम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होगा। उसके साथ अकेले मत मिलना। AIWEI जूली के लिए टिकट और होटल बुक करो। शिखर सम्मेलन की व्यवस्था तुम्हारे जिम्मे थी। हाँ, मैंने बुक किया था। यह काम एआईमी को करना चाहिए था ना? तुमने फिर क्यों संभाल लिया? एआईमी उस दिन बहुत व्यस्त थी। उसने मुझे एक नोट दिया। मैंने देखा, उस पर समय और पता सब साफ लिखा था। बस टिकट बुक करना था, मैंने कर दिया। तुमने गलत तारीख बुक कर दी। नहीं हो सकता, उस दिन का टिकट 8 अगस्त का था ना? मुझे अच्छी तरह याद है। 8 से 8 याद रखना आसान है। मैं कैसे गलत कर सकता हूँ? लेकिन तुमने 8 सितंबर का बुक किया है, पूरा 1 महीना लेट। अब उसका पूरा सम्मेलन का शेड्यूल मिस हो गया है। नहीं हो सकता। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने 8 अगस्त का बुक किया था? हाँ, मेरे पास ट्रैवल एजेंसी को भेजा गया ईमेल है। दिखाओ मुझे। लियाओ जी, घबराइए नहीं, मैं अभी ढूंढ कर दिखाता हूँ। एक ईमेल वापस ले ली गई थी और भेजा गया ईमेल 8 सितंबर में बदल दिया गया था। यह जरूर किसी ने जानबूझकर मेरे साथ किया है। AIWEI, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जो काम मैंने खुद नहीं दिया उसमें तुम हस्तक्षेप मत करो। लियाओ जी, आप कुछ न कहें। यह एआईमी, वह वाकई में कहा करती थी। जब से उसने मुझसे युद्ध की घोषणा की है, वह हर तरह से मुझे परेशान कर रही है। मुझे भी अपना वादा निभाना चाहिए। लियाओ जी, आप एक कॉफी पीजिए, मुझे कुछ निजी काम करना है। मैंने कितनी बार कहा है वेन्यू की सुरक्षा के बारे में ध्यान देना जरूरी है। क्या तुमने किया है? तुम जाओ। हे भगवान, तुम सच में बहुत अजीब हो। तुम्हारे कंप्यूटर का पासवर्ड मुझे कैसे पता चलेगा? मैं हर बार पासवर्ड डालते समय तुम मेरे पास खड़े रहते हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, यह तुमने ही किया है। तुम खुद कुछ नहीं कर सकते और दूसरों को दोष देते हो, ठीक है? मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर मैं प्रमोट होता हूँ तो यह मेरी अपनी काबिलियत की वजह से होगा। मेरा नाम एमी है, वेइजिंग नहीं। तुम्हारा नाम एमी नहीं, झांग गुई जी है। तुम्हें बस मुझे पता ही है। तुम हर दिन वहाँ मेरे भगवान करते रहते हो और फिर एमी नाम रख लिया। तुम्हें लगता है तुम स्टाइलिश हो गए हो, है ना? मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर मेरा नाम झांग गुई जी भी होता, मैं तुमसे कहीं बेहतर हूँ। तुम बेकार हो। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि बेकार किसे कहते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे धकेल रहे हो? मैंने धकेला तो क्या हुआ? राक्षस कहाँ भाग रहा है?
मारूंगा तुझे। हटो, रास्ता छोड़ो। यह बहुत ज्यादा हो गया। बस करो, बस करो, मत मारो, मत मारो। ठीक है, ठीक है। वेई जिंग, सीधे खड़े हो जाओ। मार डालूंगा तुझे। इतने सारे लोग देख रहे हैं। अगर मैं तुम्हें न रोका तो लोग तुम पर केस कर देते। नुकसान हमारा ही होता है ना? मैं देखता हूँ कुछ हुआ है क्या? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुमने उसे क्यों मारा? वह मार खाने लायक है। तुम्हारा जवाब सिर्फ लड़ाई है क्या? इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम्हारा सबसे अच्छा समाधान है उसे एक बार पीट दो। नहीं, मुझे उसे 2 बार पीटना चाहिए। और ट्रेनिंग मीटिंग का क्या? सेल्स टीम का रिएक्शन क्या होगा? लोग हमारी टीम के बारे में क्या सोचेंगे? इतनी सारी समस्याएं हैं और तुम सिर्फ एमी से लड़ने जाते हो। काबिलियत की बात छोड़ो, तुम बिल्कुल भी प्रोफेशन नहीं हो। गुस्सा अलग बात है, काम तो करना ही है। मुझे लगता है आज बेइजिंग को जल्दी घर जाना चाहिए। नहीं तो और गलतियां होंगी। मुझे लगता है मिस लियाओ सही कह रही है। वह जो भी कहती है सही होता है। तुम लोग एलीट हो ना। तुम्हारे पास कॉमन टॉपिक्स हैं। मैं एलीट नहीं हूँ। मैं जो भी करता हूँ गलत होता है। मियांग, तुम नहीं जानते कि मैं क्यों आया हूँ। लेकिन तुम्हें यह नहीं पता होगा कि मैं यहाँ हर दिन डर के साथ जीता हूँ। बहुत सावधान रहता हूँ। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं अब वह नहीं रहा जो मैं था। अगर मैं तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी माँ की शर्तों को पूरा करने के लिए नहीं आता, मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकना चाहती। ये कैसे लोग हैं? मैं समझ नहीं पा रही कि ऐसे लोग ही क्यों सबके आदर्श बन जाते हैं। तथाकथित अभिजात वर्ग। अब बस हो गया। मैं अब सेवा नहीं करूंगी। मैं किसी के लिए भी खुद को बदलना नहीं चाहती। मैं यह काम छोड़ रही हूँ। वेई जिंग, मेरा विश्वास करो, इस समय उसे अकेला छोड़ देना ही बेहतर होगा। मिस लियाओ, माफ कीजिएगा, आप समझ जाइए। मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन बेइजिंग को आप जैसा बॉयफ्रेंड मिला है। वाकई बहुत खुशकिस्मत है। यह वेई जिंग आपको बहुत परेशान करती होगी। कोई परेशानी नहीं, हालांकि मैं उसकी सीनियर हूँ, लेकिन दोस्त भी हूँ ऑफिसर में। आगे से मैं आपको मियांग बुलाऊंगी। उम्मीद है हम भी दोस्त बन सकते हैं। तो क्या वेई जिंग की नौकरी बच पाएगी? फिक्र न करो, मैंने पहले समस्या का हल निकाला है, फिर उससे मिलने आया हूँ। शुक्रिया। आप भी बेइजिंग को समझाइए, हार मान लेना अच्छी आदत नहीं है। हाँ। तो मैं चलता हूँ। मिस लियाओ, वहाँ क्या हाल है? ट्रेनिंग शुरू हो गई है। अच्छा हुआ आपने पहले से तैयारी कर ली, नहीं तो इस बार बड़ी मुश्किल हो जाती। क्या एवेई वाकई गिरफ्तार हो गई है? हो ही नहीं सकता। क्या एमी वापस आ गई है? हाँ, आ गई। ठीक है, तुम बाहर जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है।
माँ, ये लड़की सच में तुम्हें ढूंढते हुए बहुत देर हो गई। तेरी माँ, मैं तुझे पीट दूंगी। क्या हो गया तुझे? क्या हुआ? मुझसे झूठ मत बोलो, क्यों रो रही है? नहीं मैं, मुझे गर्मी लग रही है, नाक बह रही है। झूठ और झूठ बनाओ। कौन तुम्हें परेशान किया है क्या? नहीं, कौन है जो मेरी बेटी को परेशान करने की हिम्मत करता है? मैं नहीं मानूंगी, मैं उन्हें पीट दूंगी। आप मेरे काम में दखल न दें। तुम मुझे रोको मत, तुम मुझे रोकोगे। आप यहाँ क्यों आए हैं? मानो मिडाफिन है, वह मुझे ढूंढ रही है। यह क्या है? क्या? नहीं नहीं माँ, यहाँ 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 वहाँ। क्या हुआ? छोटी मिली यहाँ कैसे? तू मर गई क्या? तूने मुझसे कहा था कि तूने छोटी मिली को छोड़ दिया, फिर वह यहाँ कैसे? तूने मुझे धोखा दिया, तू मुझे क्यों नहीं बता रही? संयोग है, वह यहाँ केस सुलझाने आया है। झूठ बोल रही है। ठीक है, मैं छोटी से हूँ। मैं तुम्हें सच बताती हूँ। वह बोल। सच यह है कि वह यहाँ काम करता है। तू कब्रिस्तान में अखबार जलाकर भूतों को धोखा दे रही है। मैं उसे पूछती हूँ। नहीं, उससे गलती हो गई। उसे यहाँ के थाने में ट्रांसफर कर दिया गया। उससे गलती हो गई। वह सीआईडी से थाने में आ गया, मतलब मुख्यालय से थाने में। नहीं, यह बात किसी को नहीं बताना, सख्त गोपनीय है। पता है, नहीं। बहुत अच्छा। तू क्या कर रही है? मैं ठीक हूँ। तू क्या फोटो खींच रही है? मैं खींच रही हूँ। माँ, यह दृश्य बहुत अच्छा है, मुझे खींचने दो। माँ, तू ऐसा नहीं कर सकती। मैंने खींच लिया। ठीक है, चलो जल्दी चलते हैं। क्यों जल्दी? हमें क्या डर है? हम जल्दी क्यों जाए? तू यहाँ क्या कर रही है? मैं देख रही हूँ। मत देख, तूने कहा था कि तुम अलग हो गए, फिर मिलने पर शर्मिंदगी होगी। हाँ, यह तो सही है। चलो चलो, मत देखो, यह मेरी जगह है। पता है। मत देखो। पता है, ब्रांडेड दुकान है, मैं देख रही हूँ। अरे मुझे धक्का मत दो। धन्यवाद। माफ कीजिए, मेरा इरादा नहीं था। माफ कीजिए। बेटी, चलते समय देखा करो। मेरा इरादा नहीं था, मैं बात कर रही थी। माफ कीजिएगा। लोग कहते हैं 5 सीर अनाज के लिए झुकना नहीं चाहिए। मैंने तो आपको अनाज दिया भी नहीं, आप तो बहुत ज्यादा झुक गए। मैंने गलती से आप उठकर मारी, लेकिन आपको मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं थी। जो लोग 5 सीर अनाज के लिए नहीं झुकते, वो इसलिए क्यों? उनके घर में 50 सीर या 500 सीर होता है, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं। देखने में तो आप बहुत सभ्य लगती हैं, बातें करने का तरीका भी बड़ा अलग है। ठीक है, माफ कीजिए, मैंने थोड़ी कठोर बात कह दी। मैं आपकी माफी भी स्वीकार कर लेती हूँ। ठीक है, अलविदा। महोदय, आपका बटुआ। ये सच में मेरा बटुआ है। धन्यवाद। ये मेरा बैंक कार्ड और पहचान पत्र भी इसमें है। अगर ये खो जाता। लो, ये लीजिए। आप यह क्या कर रहे हैं? आपने मेरा बटुआ उठाया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नहीं, यह पैसे मैं नहीं ले सकता। अगर मुझे आपके पैसों की लालच होती तो बटुआ वापस ही नहीं करता। क्या आप बेवकूफ हैं? हाँ, तो मैं चलता हूँ। फिर मिलेंगे।